अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज हमने 4.1 शुरू की हुई है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं। इसको हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब मैं ये कॉपी डाउन कर लेता हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप देख सक रहे हैं कि हमने जो y के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये जो पावर 2 है, ये हमने रेड क्यों रखी है। ये इसका फॉन्ट हमने जो है रेड इसलिए रखा है कि बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। ये स्क्वायर लगाना जो है वो भूल गए हैं। मैं आपको जो है बुक दिखा देता हूँ। तो बुक में किस तरीके से प्रिंटेड है ये। तो बुक में जो है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप देख सकते हैं कि x² + 2xy और +y लिखा हुआ है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं लगाया हुआ। तो ये जो वैल्यू उन्होंने लिखी है, ये एक्सप्रेशन जो लिखी है इन्होंने, ये स्क्वायर वैल्यू नहीं होती और ना ही इसके फैक्टर्स बनते हैं। ये जो है मिसप्रिंटिंग है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ होना चाहिए y के ऊपर भी। तो मैंने जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लिया ताकि इसको हम फैक्टराइज कर सकें। तो इसीलिए मैंने ये जो है y का जो पावर है वो 2 को जो है मैंने रेड फॉन्ट में लिखा है। तो हम इसको अब फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये x² + 2xy + y² को मैंने कॉपी डाउन कर लिया है। तो अब हम इसकी जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है और हमारे पास ये लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर है। तो इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा x का। बीच में आएगा हमारे पास जो मिड टर्म है वो है 2xy, इसको हम लिख लेते हैं। प्लस y² की जगह पे हमने लिख लेना है y²। अब स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन रही है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो स्क्वायर है, तो इसको मैं a² कह देता हूँ। और चूँकि इसकी मिड टर्म भी है तो ये +2ab करके लिखूँगा। और इसकी लास्ट टर्म जो है वो भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको मैं b² करके लिख दूँगा। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर फार्मूला जो अप्लाई जो है वो करना है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी है। तो अब हमें इसी फार्मूले को, यानी इस एक्सप्रेशन के ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसी एक्सप्रेशन को हमने इस फैशन में लिखना है। सबसे पहले a और b जो है उसको डिटरमिन हम कर लेते हैं। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो a जो है हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a होती है। तो x जो है वो a है हमारे पास, a = x और b = y। सेकंड जो स्क्वायर वैल्यू है लास्ट टर्म की, इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो b = y। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया a और b की वैल्यूज़ को, अब हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर। तो आइडेंटिटी में इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो जहाँ पे a होगा, a की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x, और बीच में प्लस का साइन है। और जहाँ पे b है, b की वैल्यू प्लग इन कर देंगे जो कि है y, और हमें इसका स्क्वायर ले लेना है। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x² + 8x + 4। तो हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर हैं। फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और चूँकि ये x² है तो सिंगल x आएगा और हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। जो मिड टर्म है उसमें 8x है, तो उसको एज इज़ लिखेंगे +8x को, और जो लास्ट टर्म है इसको भी होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो है, चूँकि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है तो ये a² हो जाएगी। इसकी कोई मिड टर्म भी है तो +2ab करके लिखेंगे।
और इसकी लास्ट टर्म स्क्वायर वैल्यू है तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इस पॉलिनोमियल के ऊपर, इस ट्राइनोमियल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हमें इसकी आइडेंटिटी जो है वो लिखनी है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। अब हमें इसी पॉलिनोमियल को, इसी ट्राइनोमियल को उसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है। फर्स्ट टर्म की स्क्वायर के अंदर वैल्यू जो होती है वो a की वैल्यू होती है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे 2x। तो a इज़ इक्वल टू 2x और b जो होती है वो जो लास्ट टर्म स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे तो जहाँ a लिखा हुआ होगा वहाँ पे a की वैल्यू 2x आ जाएगी और बीच में प्लस का साइन है, और b की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी जो कि है 2। इसे हमने कर देना होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि दोनों टर्म्स में भी जो है अभी भी कॉमन्स हैं। 2 का नंबर जो है वो कॉमन है दोनों टर्म्स के अंदर। तो चूंकि ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर है तो इसको फर्दर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है उनको हम बाहर निकालेंगे। 2 जो है इनमें कॉमन है, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। 2 टाइम्स x इज़ 2x और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 2। तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर हम जो है पुट कर देंगे। अब हमें जो है 2 का स्क्वायर ले लेना है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। अब हमें जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेना है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इस पूरी टर्म्स में से जो कॉमन है सबसे पहले वो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे निकाल सकते हैं। जैसे कि सेकंड मेथड इसका सॉल्व करने का ये है कि 4x स्क्वायर। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 4 जो है वो हर टर्म में कॉमन है, तो 4 को हम सेट असाइड कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, और अंदर जो वैल्यूज़ आएंगे वो होंगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x। 4 टाइम x स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x इज़ 8x, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 4। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमें जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो ट्राइनोमियल है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो 4 के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, और इसकी हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है या हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला हम यही वाला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे भी हमें जो है a प्लस बी होल स्क्वायर में लेके आना है, a प्लस बी होल स्क्वायर में लेके आना है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो 4 को हमने कॉपी डाउन कर लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। फिर उसके बाद a की वैल्यू जो है वो स्क्वायर के अंदर होती है। यहाँ पे a की वैल्यू x है, प्लस और b की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है। 1 का स्क्वायर जो है होता है हमारे पास, तो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो 1 ही है, तो b की वैल्यू 1 ही रहेगी, और इसका हमने कर देना है होल स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास वही वैल्यू आ रही है, 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे भी हम जो है फैक्टराइज करेंगे। तो अगेन यहाँ पे जो है आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है
जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर कहेंगे, बीच में माइनस का साइन है, और मिड टर्म भी है इसकी तो इसको 2ab करके लिखेंगे और प्लस का साइन, और फिर y का होल स्क्वायर जो है वो b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर है। तो ये एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसकी जो आइडेंटिटी है वो होती है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर करके इसको लिखेंगे। तो अब हमें इस ट्राइनोमियल को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें a और b को डिटरमिन करना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू हमारे पास जो है, जो फर्स्ट होल स्क्वायर की अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है और वो है हमारे पास x। तो a इज़ इक्वल टू x और b इज़ इक्वल टू y। जो लास्ट टर्म में होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b इज़ इक्वल टू y। अब हमें इसी आइडेंटिटी में a और b की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है। तो a इज़ इक्वल टू x है, तो a की जगह पे हम x लिख देंगे, तो x और बीच में माइनस का साइन है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y है, तो यहाँ पे b की जगह y लिख देंगे और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 कुछ इस तरीके से है कि 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने 2 को रेड में क्यों लिखा। 2 इसीलिए रेड में आया कि अगेन स्लाइटली सा मिस प्रिंटिंग है हमारी बुक में, तो इस 2 को हमने जो है वो रीअरेंज करके लिखा है। तो सबसे पहले मैं बुक दिखा देता हूँ आपको कि बुक में क्या मिस प्रिंटिंग है। तो अब हम देखेंगे कि ये पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये किस तरीके से प्रिंटेड है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट 4 है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये ना स्क्वायर वैल्यू है, ना ये एक्सप्रेशन स्क्वायर है, और ना ही हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कुछ मिस प्रिंटिंग का मसला है। तो मिड टर्म में ये जो 2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर के पास करके लिखें, यानी कि 2 को कोएफिशिएंट बना लें एक्स स्क्वायर का, तो फिर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जहाँ अगर हम 2 को माइनस वाई का कोएफिशिएंट बना दें तब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये मिस प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है। तो मैंने इस 2 को जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना दिया है ताकि इसको ईज़िली हम फैक्टराइज कर सकें। तो जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स वाई के साथ, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट था, इसे मैंने शिफ्ट कर दिया है स्क्वायर वैल्यू के साथ। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर जो है हमारा यहाँ से फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट 2 से हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो स्क्वायर वैल्यू है। तो इसको जो वाहिद तरीके से हम एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं वो है मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड। तो मिड टर्म ब्रेक जो है, मिड टर्म में हमारे पास है प्लस एक्स वाई। तो x तो एक वेरिएबल है, तो x जो है यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस y की है एक्चुअली। तो फर्स्ट टर्म में जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 2 है। 2 को हमने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर। अब चूँकि हमारे पास जो मिड टर्म है वो प्लस y है, x को हमने नहीं लिखना, y जो है हमने लिखना है। तो प्लस y जो है हमारे पास मिड टर्म में मौजूद है। तो हमने माइनस 2y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 2y स्क्वायर आए और ऐड करने से प्लस y आए। तो अगर हम इसे प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव y करके लिखें तो इन दोनों का आंसर आएगा हमारे पास प्लस माइनस जार माइनस, 2 1 जार 2, और y टाइम्स y इज़ y स्क्वायर। तो माइनस 2y स्क्वायर आएगा। और जब हम इसे ऐड करते हैं यानी 2y माइनस y, तो इसका आंसर हमारे पास आता है पॉजिटिव y।
तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे, -2y² प्लस y पॉजिटिव y। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स जो है निकल के आए हैं, जो कि हैं 2y माइनस y। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसके दो फैक्टर जो है फाइंड कर लिए हैं मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो हमारे पास मिड टर्म में प्लस xy है और इसकी ब्रेकिंग जो है वो 2y माइनस y है। तो ये जो वेरिएबल x है इसको भी इसके अंदर प्लग इन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy, फर्स्ट टर्म हमारे पास हो जाएगी 2xy और सेकेंड टर्म हो जाएगी -xy। तो इन दोनों टर्म्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाना है इन प्लेस ऑफ +xy। तो +xy को इस तरीके से हमने ब्रेक कर देना है कि इसकी जगह पे हमने 2xy -xy लिखना है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x² + 2xy -xy -y²। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से जो है वो कॉमन्स लेंगे। तो इसमें एक तो 2 कॉमन है और दूसरा x भी कॉमन है। तो 2x जो है वो बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा। अगर स्टूडेंट्स हमें आइडिया ना हो कि ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, तो सिंपली आप 2x² को 2x से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम 2x² को 2x से डिवाइड करते हैं तो ये x जो है इसके एक x से कैंसिल हो जाएगा, ओनली x रह जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर x आएगा। तो इस तरीके से हम जो है ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन्स को लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू 2x² और बीच में चूँकि प्लस का साइन है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा और 2x जो है इस टर्म की 2x से कैंसिल हो जाएगा, ओनली y जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो 2xy आंसर आएगा। अब नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं, जो लास्ट टू टर्म्स हैं, इनमें से भी हमें कॉमन जो है वो टेक आउट करना है। तो सबसे पहले माइनस का साइन कॉमन है और दूसरा जो वेरिएबल कॉमन है वो है y। तो y को हमने सेट असाइड करना है और ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन्स लिखने हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो है पॉजिटिव y लिखें तो -y मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव x इज़ इक्वल टू -xy आंसर आता है हमारे पास। और -y को अगर +y से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर है -y², यानी माइनस प्लस जार माइनस y मल्टीप्लाइड बाय y इज़ y²। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब हम इसको फैक्टर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x + y होल इंटू 2x - y हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सेपरेटली लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर है x + y मल्टीप्लाइड बाय 2x - y। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया।